हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मूवीज़ वर्ल्ड। कल रात मार्वल ने एक आईमैक्स पोस्टर रिलीज़ किया है डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी का, जो बहुत सारे रेफरेंसेस से भरा हुआ है। इसमें कुछ फ़नी, सीरियस और मज़ेदार नए पुराने ईस्टर एग्स छुपे हैं, जिसे हम डिकोड करेंगे एक एक करके। अब देखो, ये आईमैक्स पोस्टर कल रात आया, मैंने तब से इसे डिकोड करना शुरू कर दिया था और मुझे इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली कुछ। चलो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या रेफरेंसेस और फ़नी ईस्टर एग दिखाए गए हैं और वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मार्वल फ्रेंड्स को, हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें TVA का नाम दिखाई देता है साफ साफ। जैसे कि आप लोग जानते ही है कि इस मूवी में हमें TVA का एक अहम रोल देखने को मिलेगा, तो ये बस उसी का रेफरेंस है। आगे हमें राइट साइड ऊपर यहाँ कुछ स्टिक मैन देखने मिलते हैं। पहला ये आप भी साफ देख सकते हो, डेडपूल है हमारा। उसके आगे ये ब्लाइंड आंटी है जिसके हाथ में छड़ी है और उसके पीछे ये बंदा क्लॉसेस है, ना कि हल्क। कुछ लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं आपको बता दूं ये हल्क नहीं है बल्कि क्लॉसेस है। रही बात हल्क की, वो एक स्पॉइलर है। आप अभी मेरे कम्युनिटी टैब में जाके मेरा कल का पोस्ट देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो मैंने नोटिस की है ट्रेलर में नए वाले। आगे यहाँ मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज था कि मुझे ये गोपिंदर लग रहा था, पर असल में ये नेगासोनिक टीनेजर है। ठीक उसी के पीछे ये यूक्यो है, ना कि स्टॉर्म। कुछ फैंस उसे स्टॉर्म समझ रहे हैं ये बिजली का निशान देखकर, पर ये यूक्यो है, स्टॉर्म नहीं। और उसके आगे ये पीटर है। मुझे लग रहा था ये वेसल होगा, पर इसकी मूंछ देखकर लगता है ये एक्चुअली पीटर है, जैसे हमने डेडपूल 2 में देखा था और इसके ट्रेलर में भी। और सबसे आखिर में ये बंदा जिसे लोग गैम्बिट कह रहे हैं, क्या सच में? पर एक्चुअली मुझे लगता है ये शटर स्टार है और कोई नहीं, क्योंकि ये सब लोग इसके ट्रेलर्स में ऑलरेडी दिख चुके हैं हमें। अब आगे बढ़ते हैं। ये है डेडपूल का लोगो और ये है वाइट यूनिकॉर्न हॉर्स जो पॉपिंग कर रहा है। ये असल में दोस्तों स्टिकर्स है कार के, जो लोग कार के पीछे लगाते हैं, और एक फ़नी रेफरेंसेस है वहाँ के कल्चर का। आगे जो है आपको ये ब्लू जेट दिख रहा है, मुझे लगता है ये एक्समैन का प्राइवेट जेट का रेफरेंस है। और उसके नीचे है फ़नी चीज़, ज़ीरो फॉक्स गिवन। अब देखो, यहाँ तो मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर सच में ये एक इमोशनल अटैक है, और वो क्या है बताता हूँ। पहले जो मैंने इसे थोड़ा डीप सर्च किया तो पता चला ज़ीरो फॉक्स गिवन एक स्लैंग फ्रेज है जो ज़ीरो एफ गिवन का ह्यूमरस और पोलाइट वर्जन है। इसका मतलब होता है कि कोई किसी भी बात को या सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहा है, ना उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता है। और आप तो जानते ही है कि डेडपूल को कोई सीरियसली नहीं लेता है, कितनी भी सीरियस सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि वो एक बहुत फ़नी बंदा है। और दूसरा जो एक्चुअली मुझे लगता है ये 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो का एक फ़नी रेफरेंस है। मेकर्स ने और केविन फाइगी ने खुद कंफर्म किया है कि इस मूवी में रयान रेनॉल्ड्स और ह्यू जैकमैन बहुत सारे जोक्स मारेंगे डिज्नी और फॉक्स के ऊपर, तो हो सकता है ये उसी का रेफरेंस हो। आगे ये डेडपूल 1 का पोस्टर है। इसे जब मैंने सर्च किया तो ये डेडपूल 1 के पोस्टर से मिला मुझे, जिसके नीचे लिखा था 12 फरवरी, और 12 फरवरी 2016 वही तारीख है जब डेडपूल 1 रिलीज़ हुई थी। आगे है 2 गाइज 1 पप। एक्चुअली दोस्तों ये फेमस इंटरनेट मीम 2 गर्ल्स 1 कप का पैरोडी है, जो डेडपूल के यूजुअल स्टाइल में ह्यूमर ऐड करने के लिए यूज़ किया गया है। ये एक फ़नी चीज़ है यहाँ। आगे लिखा दिखता है एडमेंटियम 120, या मुझे ये 20 लग रहा था, पर गौर से देखने पर ये 20 नहीं बल्कि 120 है। और ये एडमेंटियम 120 एक एडवांस वर्जन है जो मार्वल कॉमिक्स में क्लासिक एडमेंटियम से रिलेटेड है। ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और एडवांस होता है। ये एडमेंटियम अपग्रेड वर्जन को रेफर करता है। इस नंबर का यूज़ टिपिकली उसके वर्जन या स्ट्रेन को इंडिकेट करने के लिए होगा। पोस्टर पे एग्जैक्ट नंबर क्लियरफाई करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन एडमेंटियम 120 ज़्यादा एडवांस वर्जन हो सकता है। वोल्वरिन के क्लॉज भी इसी से बने हैं। आगे ये एक लोगो है जिसे जूम करने पर मुझे दिखा ये TVA का लोगो है, जिसे हमने लोकी के सीज़न में भी देखा हुआ है। और यहाँ गॉड क्लॉज लिखा दिखता है, जिसके आगे एक क्वेश्चन मार्क है। ये वोल्वरिन का फ़नी रेफरेंस है उसके क्लॉज का। जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, डेडपूल वोल्वरिन को लेने एक बार में आता है, वहाँ वोल्वरिन के क्लॉज निकल नहीं रहे। ये शायद डेडपूल के उसी मजाक के ऊपर है और कुछ नहीं। आगे इसके ऊपर हम वर्स्टिस लिखा दिखते हैं। दोस्तों ये एक सॉन्ग है डॉनी जी का, जो 2022 में रिलीज़ हुआ था। ये गाना दोस्त के बेहतरीन दुश्मन बन जाने की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जहाँ दोस्त और दुश्मन का रिश्ता मिक्स होता है। डेडपूल एंड वोल्वरिन के इस इमेज में इसका रेफरेंस है, क्योंकि इस मूवी में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स या रिवॉल्वरीज दिखाए जाएंगे हमें वोल्वरिन और डेडपूल के बीच। आगे स्टिकर दिखता है स्पेंडेक्स ग्रोसिंग का,
दोस्तों यहाँ स्पेंडेक्स का मतलब सुपर हीरोज के टाइट सूट से है, जो अक्सर स्पेंडेक्स मटेरियल से बने होते हैं। डेडपुल को अक्सर अपने स्पेंडेक्स सूट के लिए जाना जाता है और उसका कैरेक्टर बहुत सेल्फ अवेयर है। ये फ्रेश उन सुपर हीरोज मूवीज़ की पॉपुलैरिटी और उनके हाई बॉक्स ऑफिस अर्निंग को सरकेस्टिक तरीके से हाईलाइट करता है और डेडपुल का अपने सूट और ओवरऑल सुपर हीरो जेनर पे फन बनाता है। डेडपुल का कैरेक्टर फोर्थ वॉल तोड़ने के लिए मशहूर है, जहां वो ऑडियंस से डायरेक्टली बात करता है, अपनी यूनिवर्स के रूल्स और ट्रॉप्स का मजाक बनाता है। स्पेंडेक्स ग्रोसिंग प्रेस इस सेल्फ अवेयरनेस का एक और एग्जाम्पल है, जहां वो सुपर हीरो जेनर और उनके बॉक्स ऑफिस सक्सेस को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। आगे लास्ट में स्टिकर है बोन मी और नीचे कुत्ते की हड्डी दिख रही है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं दोस्तों। पहली, ये डॉगपुल का रेफरेंस हो सकता है, जैसे कि हमने देखा डॉगपुल इसके ट्रेलर में भी है और इस मूवी में भी है। और दूसरा ये दोस्तों कि डेडपुल के ह्यूमर अक्सर डबल मीनिंग्स और रिस्की जोक्स पे बेस्ड होता है। बोन मी और हड्डी का कॉम्बिनेशन जो एक प्लेफुल और चीकी मैनर में एक सेक्सुअल चीज़ को सजेस्ट कर रहा है। डेडपुल का कैरेक्टर ऐसे ह्यूमर के लिए जाना जाता है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो थोड़ा रिस्की और उत्तेजित होता है। तो अब यहाँ सब डिकोड हो गए हैं, बस 3 चीज़ें बची हैं। पहली, ये यहाँ स्टिकर है जहाँ लिखा है माई अदर राइड इज़ योर मॉम। दोस्तों असल में ये एक टिपिकल डबल मीनिंग कमेंट है और कुछ नहीं, जो जाहिर है यहाँ दिखना ही था, क्योंकि ये अक्सर वहाँ के लोग अपनी कार के पीछे लगाते हैं। एक फ़नी और टिपिकल स्टिकर है, जैसे हम यहाँ यूज़ करते हैं कुछ डबल मीनिंग चीज़ें इससे रिलेटेड। यू नो व्हाट आई मीन, बस वही और कुछ नहीं। जैसे अपने इंडियंस कार के और ट्रक के पीछे लिखते हैं ऑन प्लीज़, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। वाह भाई, और भी है, जैसे धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, तेज़ चलेंगे तो हरिद्वार मिलेंगे। वाह भाई, क्या बात है, सही बात है भाई। इसीलिए गाइस ड्राइविंग स्लो करनी चाहिए, पहले जान बाद में काम। और ये भाई ने भी एक अच्छी बात लिखी है, आपके काम आएंगी, पढ़ लो, मैं बता नहीं सकता। हम इंडियंस के कुछ अलग ही उच्च विचार होते हैं। तो बस ऐसे ही ये भी लिखा है पोस्टर में, फनी कार स्टिकर है और कुछ नहीं। तो देखता हूँ कुछ बचा है क्या। हाँ, ये 2 चीज़ें बची है बस। एक ये बेरिटो, दोस्तों ये एक मैक्सिकन डिश है जो टॉर्टिला से बनता है। इसका मुझे कुछ खास तो पता नहीं, पर सर्च करने पर पता चला ये वोल्वरिन यानी ह्यू जैकमैन से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक कल्चरल रेफरेंस है जो रियान रेनॉल्ड्स की वाइफ ब्लैक लिवली से भी कनेक्ट हो सकता है। और ये भी एक फ़नी का स्टिकर है। आगे दोस्तों सबसे ऊपर आप गौर से देखोगे तो आप जानोगे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, और वो है वॉश मी। जैसे कि पता चला है वेड इस मूवी में कार वॉश की जॉब करेगा। हमें फिल्म के बिगिनिंग में वो कार वॉश की जॉब करता दिखेगा, जिसने डेडपुल सुपर हीरो काम से रिटायरमेंट ले ली है। तो बस यही लिखा है, हो सकता है ये डेडपुल नहीं लिखा हो। तो दोस्तों ये था IMAX पोस्टर का फुल ब्रेकडाउन, जो मैंने आपको एक एक करके डिकोड किया। ये सब स्टिकर किस किस चीज़ का रेफरेंसेस है और ईस्टर एग है। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो या कुछ गलती हुई हो इसमें, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इस मूवी को अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे मैं और भी डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ डेडपुल एंड वोल्वरिन मूवी से रिलेटेड, जैसे इस मूवी को किस किस कॉमिक इवेंट से रिलेट और अडेप्ट किया गया है, और क्या हमें सच में इसमें हल्क देखने को मिल सकता है, और कैसेंड्रा नोवा कौन है। ये सब मैं अपने आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो उसके लिए हमारे मूवीज़ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।